Assalamualaikum, I am Hamza Ali Zafar and I belong to Pindi Ape and I am a part of Peace Mission. That's it. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हमजा अली ज़फ़र एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। इस व्लॉग के दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट एक अनाउंसमेंट जो मैंने पिछले व्लॉग्स में कहा था कि मैं एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करूँगा, एक पार्ट उसका है। और सेकंड पार्ट ये है कि मेरा एक स्कूल फेलो है सुलेमान, उसने एक नया रेस्टोरेंट बनाया है इखलास, तो उसका एक रिव्यू छोटा सा करना है क्योंकि उसने एक ओपन चैलेंज दिया था कि पूरे टिकटॉक या पूरे इस्लामाबाद में उसकी बिरयानी जैसा किसी बिरयानी का टेस्ट नहीं है। तो आई थिंक कि हमें भी ट्राई करना चाहिए। तो रोज़ाना की रूटीन की तरह भी मेरा वॉक का टाइम है, तो चलें निकलते हैं वॉक पे और आपसे वहाँ गपशप करते हैं। आपने करना क्या है कि अस्सलाम वालेकुम IM// जो भी आपका नाम है, आई बिलोंग टू // है, जो भी आपका शहर है या गांव है। अगर आप ये इंग्लिश में ना भी करना चाहें तो उर्दू में भी आप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमजा अली ज़फ़र है और मैं पिंडी गेप का हूँ, या मैं पिंडी गेप में रहता हूँ, या मैं यहाँ आया हूँ, मैं पिंडी गेप में रहता हूँ, या मैं नारान आया हूँ, या दिसंट है। अभी मैं नारान नहीं बाय द वे। और मैं पीस मिशन को उर्दू में क्या कहेंगे, मैं चलें आप पीस मिशन को ना इंग्लिश में ही रहने दें। मैं पीस मिशन का हिस्सा हूँ, सिंपल इज़ दैट इन उर्दू। और इंग्लिश के लिए ये है कि अस्सलाम वालेकुम, आई एम हमजा// जो भी आपका नाम है, एंड आई बिलोंग टू // जो भी आपका शहर है, एंड आई एम अ पार्ट ऑफ पीस मिशन। दैट्स इट। ये आप मुझे ईमेल करेंगे और मैं एज एन इंट्रो अपने व्लॉग्स में इसको यूज़ करूँगा। देन सी यू गाइस देयर। पीस मिशन सॉरी। तो एक और इम्पोर्टेंट चीज़, लास्ट पे आपने जब पीस मिशन बोलेंगे तो आपने एक प्यारी सी स्माइल देनी है, क्योंकि हम लोग इधर स्माइल पे खेलने के लिए तो हैं। दुनिया में 100 तरह के गम है, तो स्माइल्स पे खेलनी चाहिए। स्माइल मिशन। हाँ जी, अभी मगरिब की नमाज़ वगैरह भी पढ़ ली है, तो अभी निकलता हूँ गाड़ी पे। मेरे घर से गाड़ी निकालना एक बहुत ही बड़ा अज़ाब है। 5-10 मिनट आपको लग जाते हैं, 3-4 दफ़ा गाड़ी। बल्कि मैं इस तरह कहूँगा कि आपके लाइसेंस की ट्रेनिंग, ड्राइविंग लाइसेंस की ट्रेनिंग अगर आप करना चाहते हैं, मेरे घर से एक दफ़ा गाड़ी निकालो, ट्रेनिंग आपकी मुकम्मल हो जाएगी। यार बहुत मुश्किल है। और एक और बड़ा इशू होता है रात को लाइटनिंग का, और व्लॉगिंग के लिए लाइट होना तो ज़रूरी है। तो रात को ये इशू है। अभी मैंने जुगाड़ के तौर पे ये किया है कि सामने मैंने स्टीयरिंग के अंदर अपना मोबाइल रखा है जो मेरे फेस पे लाइट डाल रहा है, और जिसकी वजह से आप ये देख रहे हैं कितना। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट दैट कि मैंने यूट्यूब के बैन के ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाई। तो इसकी 2 रीज़न्स हैं। एक रीज़न तो ये है कि ऑलमोस्ट मेरी ज़्यादातर बातें वही है जो मैंने पबजी वाली वीडियो में बातें की थी कि बैन इज़ नॉट एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो सोल्यूशन सिर्फ SOPs ही हैं कि आप कोई SOPs बनाएं कंटेंट को कंट्रोल करने के लिए। और दूसरी रीज़न ये थी कि मेरे कुछ पॉइंट्स थे, कुछ नहीं काफ़ी सारे पॉइंट्स थे, लेकिन वो थोड़ी रिसर्च के बाद मुझे आइडिया हुआ कि वो पॉइंट्स मेरे तक ही वैलिड हैं। कुछ वैलिड थे जो दूसरी पब्लिक भी मेरे साथ एग्री कर रहे, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो सिर्फ मेरे तक ही थे कि मैं उनसे एग्री हो रहा था। बाकी अगर मैं वो पब्लिक के सामने रखता तो शायद वो एग्री ना होते। तो इसीलिए मैंने वो वीडियो को छोड़ दिया कि मैं ये वीडियो नहीं बनाऊँ। और मेरे ओपिनियन अगर आप मांगते हैं तो मेरे ख्याल में नहीं होगा बैन।
क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनकी जो मशीर है ख़ुसूसी, उनका नाम तो मुझे नहीं पता, उन्होंने भी एक बयान जारी किया था, मीन्स दैट कि हुकूमत कंसिडर कर रही है इस टॉपिक को। अगर कोई बैन वगैरह होता है तो उम्मीद है कि गवर्नमेंट स्टेप लेगी, ये मेरा ओपिनियन है, तो मेरे ख्याल में नहीं होगी। इधर आया था और मेरा प्लान था कि यहीं बैठ के मैं रिव्यू करूँगा, सर्विस का भी रिव्यू करूँगा, इसके अलावा टेस्ट का भी, क्योंकि रेस्टोरेंट के अंदर हर चीज़ मैटर करती है। लेकिन मसला ये हुआ कि यहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से एक तो शोर काफ़ी ज़्यादा था, तो अच्छा रिव्यू नहीं कर सकता था मैं। तो इंस्टेंट मैंने इस तरह किया कि मैंने बिरयानी पैक करा लिए और अब मैं घर जाके इसका रिव्यू करूँगा। सर्विस का हम किसी और दिन चेक कर लेंगे। ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा लगे हुए थे, मेरे सामने की बात है, और सलमान भाई भी बिजी थे, इनके पास कुक की अभी कमी है। और एक और चीज़ मेरे लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि फाइनली पिंडिगे में भी किसी ने वाइट कढ़ाई यार अवेलेबल हो गई है, किसी ने मतलब ऑफ़र कराई है वाइट कढ़ाई। तो अब हम किसी दिन वाइट कढ़ाई का रिव्यू करेंगे, क्योंकि मैं टेक्सला रहा हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा टॉन्ट्स भी सुनने के मिलते थे वाइट कढ़ाई के मतलब कि तू बहुत ज़्यादा वाइट कढ़ाई का फ़ैन है, बहुत ज़्यादा खाते, क्योंकि यार मतलब तीसरे चौथे दिन हमारा प्लान होता था बिस्मिल्लाह होटल टेक्सला वाकएंड, टेक्सला में ही आता है, तो आधा वाकएंड आधा टेक्सला दोनों शेयर करते हैं बिस्मिल्लाह। तो हम तीसरे चौथे दिन चले जाते टेक्सला, और मेरी जिद होती थी, सब अपना अपना, मेरी अपनी जिद होती थी कि वाइट कढ़ाई खानी है। उस तरह मुझे काफ़ी ज़्यादा टॉन्ट्स भी सुनने को मिलते थे। लेकिन ये है कि अब फाइनली अब और ऐसी ही उसके बाद नज़र लगी कि ऑलमोस्ट 4 महीने हो गए हैं पूरे इस क्वारंटाइन और कोरोना वायरस की वजह से मैंने वाइट कढ़ाई नहीं खाई। तो अब इंशाल्लाह मैं किसी दिन वाइट कढ़ाई फाइनली मैं खा सकता हूँ। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका टेस्ट उस जैसा ना भी हो, लेकिन करीब करीब पहुँचे यार, करीब बस पहुँचो। तो देखते हैं फिर आपको इंशाल्लाह वो भी रिव्यू देंगे कि कढ़ाई किस तरह की। और जहाँ तक बिरयानी के टेस्ट की बात है तो बिरयानी वाकई बॉम्ब थी, फुल ऑफ मसालास एंड स्पाइसेस। आप लोगों को भी लाजमी ट्राई करनी चाहिए।